Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about the different subject combinations related to programs in USOL. So starting from PG programs, आप prospectus रेफर कर सकते हो for further details. So if you scroll down, यहाँ कोर्स का स्ट्रक्चर दे रखा है like दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ 2 years, जो कि होता ही है. पीजी प्रोग्राम्स 2 साल के होती हैं. ईच सेमेस्टर एंड एवेलुएशन विल बी 100 marks, देन 50 marks एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जिसमें वेटेज 70% होगी CDOE स्टूडेंट्स की. देन 50% इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन MCQs होंगे. देन नोट कैंडिडेट हु फेल टू सबमिट द ऑनलाइन असेसमेंट बाय ड्यू डेट विल नॉट बी अलाउड टू सिट. तो ये काफ़ी हार्श इंस्ट्रक्शन है इनकी कि अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट नहीं देते हो जो कि 50 marks कैरी करती हैं 30% वेटेज के साथ, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा फाइनल एग्जामिनेशन में. सो दिस इज़ हाउ आप आगे भी पढ़ सकते हो इनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस. तो मेन यही था कि इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है. तो ग्रुप A, B, C, D, E, तो ये स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ हैं जो कि ये प्रोवाइड करेंगे आपको सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड. फर्स्ट ईयर में तो आपको नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं. तो इफ वी मूव, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो कि 8 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे. उसके बाद ये सेकेंड सेमेस्टर के हैं जो कि पूरे 10 हैं. उसके बाद ये समर ट्रेनिंग रिपोर्ट है एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में अंडरगो कंपल्सरी समर ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 weeks. 2 महीने हो गए. एवरी स्टूडेंट विल सबमिट द समर ट्रेनिंग रिपोर्ट विद इन 2 weeks फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टीचिंग फॉर थर्ड सेमेस्टर. मतलब आपके थर्ड सेमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होंगे आपको ये समर ट्रेनिंग रिपोर्ट जो है आप सबमिट करनी पड़ेगी कि हाँ आपने ट्रेनिंग ली है. देन लिंक फॉर डिटेल समर ट्रेनिंग मैनुअल, आप यहाँ पे ये लिंक क्लिक करके देख सकते हो. दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर समर ट्रेनिंग, आप इसे ध्यान से पढ़ लेना. एंड थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड होने लग जाती है लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, IT, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स. उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं. एंड देन यू हैव टू प्रोसीड सेम हाउ दी MCOM. इफ़ यू चेक, सो दिस इज़ MCOM. और MCOM की अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखें तो 1 2 3 4 6 7 IT एप्लीकेशन इन कॉमर्स फॉर CDOE स्टूडेंट्स ओनली. तो ये 7 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं. देन 7 आपको पढ़ने हैं सेकेंड सेमेस्टर में. उसके बाद आपको ये स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस देखी जाएगी. एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी है. CDOE provides study material and conduct PCP for only for group A, B, D, F, मतलब E नहीं है. और E कौन सा सब्जेक्ट है? E तो है ही नहीं. सेम हाउ आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी चेक कर सकते हो. एंड अगर मैं अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ में अगर हम किसी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें वो तो BA स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं एंड उन्हें कुछ चूज़ करना होता है. दिस इज़ BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स. तो अगर हम इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखें तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट आपको पंजाबी और HCP का पता ही होगा. जिसने 10th तक पंजाबी पढ़ी है उन्हें तो पंजाबी मिलेगी. जिसने 10th में पंजाबी नहीं पढ़ी उसे HCP पढ़नी पड़ेगी, फिर चाहे आप पंजाबी ही क्यों ना हो. आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये पढ़ी हुई है पंजाबी. ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं. देन स्टूडेंट हु आर नॉट डोमिसाइल इन पंजाब एंड हैव नॉट स्टडीड, ये वही इंस्ट्रक्शन है जो मैंने बताई आपको. देन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो इनमें से लेने हैं, कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है. सिलेक्टिंग नॉट मोर देन 1 सब्जेक्ट. जितने भी सेट्स बने हुए हैं उनमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है लाइक इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी. एक इंग्लिश तो इन्होंने ऊपर दे दी, तो इनमें से आप कोई नया सब्जेक्ट ही चूज़ करना लाइक हिंदी. सेट है लाइक इको, डिफेंस, स्ट्रैटेजी, इनमें से कोई एक. देन हिस्ट्री एंड मैथ्स में से कोई एक. देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी में से एक. पोल साइंस, स्टैट्स, ह्यूमन राइट्स में से एक. संस्कृत, साइकोलॉजी एंड जोग्राफी में से एक.
देन सोशियोलॉजी, ये आपको अकेले मिलेगी, देन विमेन स्टडीज़। देन की कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं रिगार्डिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट ऑफ BA सेमेस्टर 1 कैन ऑप्ट मैथमेटिक्स ओनली इफ शी हैज़ पास द सब्जेक्ट क्वालिफाइंग। सो एज़ पर माई नॉलेज BA में आपको मैथ्स तभी मिलती है जब आपने +1 या +2 में स्टैट्स मैथ्स रखे होते हैं। यस, एंड इनकी सेकेंड इंस्ट्रक्शन ये है कि आप स्टैट्स तभी ले सकते हो जब आपने मैथ्स पढ़ी होंगी। A student cannot opt for 2 such subject in which certificate for practical work is required। तो स्टैट्स पढ़ी होनी चाहिए अगर आपको दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चाहिए। मैंडेटरी एज वेल, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको ऐसे नहीं अलॉट होते। देन मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल, ये 3 मीडियम्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो कि BA में ये सारे जो हैं वो 3 में तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइक इको, जोग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एनवायरनमेंट वगैरह। इंग्लिश मीडियम में ये मैथ्स, साइकोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक, विमेन स्टडी, स्टैट्स, हिस्ट्री, कल्चर, पंजाब, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी। तो ये सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। माई नॉलेज HCP आपको हिंदी मीडियम में भी मिलती है। हिंदी एंड पंजाबी एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन आर एडवाइज टू सिलेक्ट सब्जेक्ट कीपिंग इन माइंड द मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल। जिस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हो आप उसी मीडियम में स्टडी मटेरियल भी ऑप्ट करना, लाइक जोग्राफी स्टूडेंट्स की, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की, एंड डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक। So this is how you can check your subject combination and I hope this is clear कि आपको subject combinations कैसे चूज़ करने हैं, कौन से subjects पढ़ने हैं, and study materials किस medium में चूज़ करने हैं। So thank you for watching, stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.